हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? और आज फाइनली यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, वो संपन्न हो गया। ठीक है, तो आज का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, उस एग्ज़ाम को लेके जो एक एनालिसिस होगा, जो कट ऑफ होगा, आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसका एनालिसिस पार्ट हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके कट ऑफ वाले जो पोर्शन होगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो एनालिसिस जो मैंने इस पेपर को देख के जो मैंने किया है, उस बेस्ड पे ही इसका कट ऑफ भी कहीं इर्द-गिर्द जो कट ऑफ होगा उसके रेंज में देखने को मिलेगा। तो इसका यदि मैं आपको बताऊँ तो जो हिस्ट्री पोर्शन का जो मैंने इसका एनालिसिस किया, तो हिस्ट्री के पोर्शन में आप जैसा कि देखे होंगे कि जो इसका मैक्सिमम जो क्वेश्चन था, मैक्सिमम जो इसका मैक्सिमम क्वेश्चन था, वो फैक्चुअल था, ठीक है? फैक्चुअल। दूसरी बात है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन था, उसमें मैक्सिमम चीज़ों में डेट वाइज़ अरेंजमेंट करने के लिए पूछा गया, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, ठीक है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री के पार्ट में। इसलिए हिस्ट्री का जो पोर्शन हुआ, सबसे हार्ड और सबसे टफ क्वेश्चन पेपर जो था, जो एक सेगमेंट था, वो हिस्ट्री का ही था, सबसे टफ सेगमेंट, ठीक है? तो जो मैंने इसमें देखा कि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो फैक्चुअल थे, और फैक्चुअल में भी कैसे थे क्वेश्चन, डेट वाइज अरेंजमेंट, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना था। तो सबसे जो मैंने पेपर में एनालिसिस किया, जो मैक्सिमम जो सेगमेंट होते हैं क्वेश्चंस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, ठीक है? तो इसके रिगार्ड इसके रिलेटिवली सबसे ज़्यादा टफ जो पेपर जो इसमें लगा सेगमेंट में, वो हिस्ट्री का था। इसके बाद यदि मैं आपको बताऊँ तो दूसरा जो इसमें चीज़ आता है, इसका करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल था। करंट अफेयर्स, ठीक है? करंट अफेयर्स, ठीक है? इस करंट अफेयर्स पे यदि आप देखें तो मैक्सिमम आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, उसमें खास करके जो योजना होती हैं, उस उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया। जो सेंट्रल जो स्कीम होती है, सेंट्रल स्कीम होती है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। उस सेंट्रल स्कीम से उसके डेट को पूछा गया, उस सेंट्रल स्कीम से उसका मोटिव क्या है, मोटिव को पूछा गया। फिर उसमें भी डेट वाइज़ अरेंजमेंट करने के लिए पूछा गया था। करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में एक तो आप ये देखेंगे कि खास करके इसमें एक तो गवर्नमेंट स्कीम को लेके था, ठीक है? दूसरी बात इंटरनेशनल रिलेशन को लेके था। इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए थे, ठीक है? जैसे कि इंडिया का सिंगापुर से अभी जो हाल-फिलहाल में जो एक एमओयू जो साइन हुआ है, उसको लेके पूछा गया कि वो किस मोटिव पे हुआ है, या उसमें ट्रेड को लेके पूछा गया, या फिर उसमें एफडीआई को लेके क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? या फिर ट्रेड को लेके पूछा गया, किसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड चल रहा है, एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है इंडिया में, तो उसको लेके क्वेश्चन पूछे गए इंटरनेशनल रिलेशन से, ठीक है? उसके बाद यदि आप देखें करंट अफेयर्स में ही, तो उसमें आपको जो बुक्स होते हैं, ऑथर कौन से बुक को किस ऑथर के द्वारा रिटेन किया गया, फिर नोबेल जो विनर्स हैं, उनको लेके भी क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है? किस बुक के कौन से राइटर हैं और किस पर्सपेक्टिव में उनको नोबेल पुरस्कार मिला, इसके रिगार्डिंग भी करंट अफेयर्स में ऐड किया गया था, ठीक है? फाइनली अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ एनवायरनमेंट को लेके भी जो क्वेश्चंस थे, वो स्टैटिक थे, प्लस इसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा था। स्टैटिक के बहुत कम थे, लेकिन करंट अफेयर्स का एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि जैसे कहीं से कोई लेक पूछ लिया, कोई रिवर के बारे में पूछ लिया, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे इसमें अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। फाइनली इसके बाद जो चौथा जो एक इसका पेपर एनालिसिस का जो पॉइंट निकल के आया था, वो ये था कि एस्टरेशन जो रीज़न के जो क्वेश्चंस थे, चाहे वो कोई भी सेगमेंट से हो, एस्टरेशन जो रीज़न के जो क्वेश्चंस थे, जो एस्टरेशन जो रीज़न के क्वेश्चन थे, ये तकरीबन मैं आपको बताऊँ लगभग 16 क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है? आप इसको मैक्स में भी बोल सकते हैं, मोर देन 16 या 16, ठीक है? 16 क्वेश्चंस तो आपके एसोसिएशन रीजन के ही क्वेश्चन में इसमें इस बार पूछे गए थे, ठीक है? मोर देन 16 ही है एसोसिएशन रीजन के, हो सकता है 1-2 काउंटिंग में मिस्टेक हुआ हो, पर मोर देन 16 है, ठीक है? एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चंस इस बार पेपर को काफ़ी लेंदी बना दिया है। पेपर को काफ़ी टफ भी बनाया है, पेपर को लेंदी बनाया है, क्योंकि इसको पढ़ने में और इसको आंसर निकालने में काफ़ी इसमें टफनेस महसूस हुआ, ठीक है? तो एक तो यस रैशनलिज़्म का पेपर जो था, इस पेपर को पूरे के पूरे ऑल ओवर पेपर को थोड़ा-सा टफ बनाया था, ठीक है? इसके बाद अगर इसका 5वां अगर मैं पॉइंट देखूँ, एनालिसिस का 5वां पॉइंट ये था कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे, सबसे ज़्यादा ईज़ी, ठीक है? सबसे ज़्यादा सरल, सबसे ज़्यादा ईज़ी। इस बार पूरे के पूरे सेगमेंट में पॉलिटी का जिसके ऊपर कमांड होगा, ठीक-ठाक पेपर को वो कवर कर जाएगा। बहुत ईज़ी क्वेश्चंस थे पॉलिटी के, कुछ क्वेश्चन बार-बार रिपीटेड भी होते हैं, जैसे आपको पता है, जैसे बलवंत जो कमेटी हो गई उसको लेके था, या फिर जो स्थानीय जो प्रशासन होता है, स्थानीय शासन होता है, उसको लेके जो कमेटी जो रिकमेंड करती है, अशोक मेहता समिति, बलवंत समिति, इस टाइप के क्वेश्चन बार-बार रिपीटेड होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन्स तो आए ही हैं। बाकी आप देखेंगे अमेंडमेंट से भी सिंपल-सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ होती है उसको लेके भी बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। डायरेक्ट सिंपल आर्टिकल्स पूछे गए थे। तो कम से कम ये मान लीजिए कि 17-18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कम से कम मान के चलिए, पॉलिटी के बहुत ईज़ी क्वेश्चंस थे। वो तो गलत नहीं होने चाहिए थे। इसके बाद जो एनालिसिस का जो मेरा छठा पॉइंट आता है, वो था आपका साइंस प्लस टेक। तो साइंस के क्वेश्चंस बिल्कुल लूसेंट से हो सकते थे,
बहुत ईज़ी क्वेश्चंस थे, बहुत ईज़ी, जैसा कि हर बार ईज़ी क्वेश्चंस पूछते थे। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में आप यदि देखें तो आपको देखने को मिला होगा डिफेंस से क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ बना था, अगर करंट अफेयर जिसका रेडी वो क्लियर हो जाएगा। तो ये डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, स्पेस से भी क्वेश्चन पूछे, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? तो ये जो सेगमेंट है, थोड़े से हो सकता है कि अगर अवेयरनेस हो, तो यहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो सकती थी, अगर करंट अफेयर्स इस पे पकड़ मजबूत होगा, तो चीज़ें क्लियर हो सकती थी। इसके बाद यदि मैं आपको बताऊँ, तो मेरा जो 7वाँ जो पॉइंट आता है, 7वाँ पॉइंट ये है कि इस बार जो क्वेश्चंस थे, रिपोर्ट या इंडेक्स, इंडेक्स में क्वेश्चन अभी पूछा गया, एक रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, इसको कौन रिलीज़ करता है? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो रिपोर्ट के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो आपको एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है 4, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आपको शायद आप देखे होंगे, तो जो इसमें होता है कि नो पॉवर्टी होता है पहला, दूसरा होता है ज़ीरो हंगर होता है, थर्ड होता है आपका हेल्थ पे होता है, चौथा आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे होता है, ठीक है? तो इसी का ये वाला आंसर इसका ठीक था। तो एसडीजी से क्वेश्चन पूछे गए थे, रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसमें एक था डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? इसमें ये पूछा गया था कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यदि आप देखें तो उसमें ये पूछा गया इसके कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से इसके बोल सकते हैं सूचक बोल सकते हैं, कौन-कौन से इसके सूचक हैं, वो सारी इसमें चीज़ें पूछी गई थी। तो इस बार का ओवरऑल मैं आपको यदि चीज़ें बताऊँ तो पेपर जो था, बहुत ज़्यादा मैं आपको ये बताऊँ कि पेपर ऑल ओवर मैं देखूँ, टफनेस तो था ही, लेकिन इस बार की जो वैकेंसीज़ है बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, और क्या बोलते हैं कि हर बार आप देखिए कि नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट थे वो हमेशा बढ़े हैं, अपीयरेंस हमेशा बढ़ा है, बार-बार बच्चे रिपीट कर रहे हैं, तो नॉलेज का स्तर भी बढ़ा है। तो फाइनली यदि मैं चीज़ों को देखूँ तो कट ऑफ कहीं पिछले साल की तुलना में कहीं इर्द-गिर्द ही आस-पास में होगा। यदि मैं उसको एक आँकड़ा देके मैं उसमें एक काउंटिंग करके चीज़ों को देखा, तो फाइनली लगा कि ये कट ऑफ यहाँ इसके इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। तो मैं आपको कट ऑफ फाइनली बता देता हूँ, ठीक है? कट ऑफ आपका यूपी पीएससी 2024, यदि मैं आपको कट ऑफ बताऊँ, तो यहाँ पे कैटेगरी रखते हैं, यहाँ पे मार्क्स रखते हैं, चीज़ें उससे क्लियर हो जाएँगी। तो यदि आपको मैं बताऊँ, तो यदि अनरिज़र्व्ड सीट का यदि मैं बताता हूँ, तो अनरिज़र्व्ड जो कैटेगरी है, तो उसका आपका कट ऑफ जाने वाला है 115 से 120, ठीक है? इसमें ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाने वाला है, वो आपका 110 से लेके 115, ठीक है? इसके बाद यदि आप देखें तो ओबीसी का यदि कट ऑफ देखें, तो 112 से लेके 117 के बीच में वो इस साल का है, ठीक है? और शेड्यूल कास्ट का यदि देखें तो 99 से लेके 103 के बीच में कट ऑफ जाने का पूरी की पूरी संभावना है। एसटी में देखें तो 92 से लेके 95, ठीक है? उसी तरह से यदि फिजिकली हैंडीकैप में देखें तो 85 टू 90, ठीक है? उसी तरह से यदि एक्स सर्विसमैन का देखें, इसका कट ऑफ जाने वाला है 90 टू 93, और फ्रीडम फाइटर का यदि हम देखें तो 105 टू 107, और यहीं पे यदि मैं फीमेल की बात कर लूँ, फीमेल, तो फीमेल का जो कट ऑफ जाने वाला है आपका 104 से लेके 107 के बीच में, ये टोटल आपका एक फाइनल कट ऑफ है, ठीक है? और जबकि आप इससे पिछली बार के यदि आप कट ऑफ देखें तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गया था, 125 आपका जनरल कैटेगरी का गया था, ओबीसी का 128 गया था, ईडब्ल्यूएस का 129 गया था। लेकिन जो इस बार का जो कट ऑफ है, जो इस बार का जो पेपर का जो लेंदी है, इस बार कट ऑफ फाइनली है कि गिरेगा कट ऑफ, और इस कट ऑफ के इर्द-गिर्द में अगर यदि आपका रेंज में आंसर की यदि मैच कर लें, तो अनऑफिशियल से भी यदि आंसर की से मैच होता है, या फिर आप कहीं न कहीं से कहीं सोर्स मिलता है आंसर की का, वहाँ से अगर इस रेंज में आते हैं, तो आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी देखते हैं कि इसका कट ऑफ इसका आंसर किए आने के बाद और कितना रिड्यूस होगा, मैं आपको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।